प्रिय श्रोताओं, हमने पिछले अध्यायों में देखा कि कैसे पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या और अटूट निष्ठा से महादेव शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उनका वटु रूप में अंतिम इम्तिहान लिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। परंतु परमेश्वर का विवाह कोई साधारण घटना नहीं है। अब कहानी उस ओर मुड़ती है जहां प्रेम को सामाजिक स्वीकृति मिलनी है, जहां राजा और योगी का मिलन होना है, अत्याचार से मुक्त होने की आशा बांधनी है। तो आइए अब हम उस दिव्य विवाह के साक्षी बने जो सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक था और जिसने मोह और वैराग्य को एक सूत्र में बांधा। अध्याय 11। शिव द्वारा सप्तऋषियों को दूत बनाकर भेजना काव्य। जब प्रेम हो सफल तो मर्यादा भी निभाई जाती है, नियम और संस्कार की नींव सजाई जाती है। योगी भी गृहस्थ बनने को संकोच से भर जाता है जब विवाह का पहला संदेश भेजा जाता है। सुनो वो सभा को जहां सप्तऋषियों ने ज्ञान दिया और विवाह की पहली बातचीत का बीज बोया। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जब भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया तब उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें अपने मन से स्वीकार कर चुका हूं, पर संसार की मर्यादा के लिए हमें तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय से औपचारिक रूप से अनुमति लेनी होगी। शिव ने सप्तऋषियों, जिन्होंने पहले पार्वती की परीक्षा ली थी, को दूत बनाकर हिमालय के पास भेजा। सप्तऋषियों ने उत्सव के साथ हिमालय के पास जाकर उनसे शिव और पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शिव के वास्तविक स्वरूप, उनके अनादि अनंत गुणों और इस विवाह से होने वाले सृष्टि कल्याण, तारकासुर वध के बारे में बताया। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना ये प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न हो गए। वे पहले से ही शिव के भक्तों में से थे और जानते थे कि पार्वती, सती, का जन्म ही शिव के लिए हुआ है। सप्तऋषियों ने विवाह की तिथि निश्चित करने की बात कही और शुभ मुहूर्त पर आने का आश्वासन दिया। इस प्रकार विवाह की प्रारंभिक बातचीत पूरी हुई और सप्तऋषियों ने लौटकर शिव को शुभ समाचार दिया। जिज्ञासा भरा वाक्य। जब हिमालय ने विवाह के लिए हाँ कह दी तब देवताओं ने शिव के पास जाकर किस प्रकार विनम्रता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना की और इसका कारण क्या था। अध्याय 12। देवताओं की प्रार्थना और शिव का विवाह की तैयारी काव्य। जब अधर्म का साया धर्म पर छा जाता है तब शुभ कार्य भी जल्दी से हो जाता है। देवताओं की आंख में तारकासुर का भय था कि जल्द हो विवाह और पुत्र का उदय था। सुनो उस तत्परता को जब समय को मोड़ा गया और विवाह के उत्सव को शीघ्रता से जोड़ा गया। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, सप्तऋषियों के लौटने के बाद सभी देवतागण इंद्र के नेतृत्व में कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपकी समाधि टूटने से हम कृतार्थ हुए हैं। अब कृपा करके पार्वती से शीघ्र विवाह कीजिए। तारकासुर का अत्याचार सीमा लांघ चुका है। हमें आपके पुत्र कार्तिकेय की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वही उस असुर का वध करेगा। शिव ने मंद मुस्कान के साथ देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। शिव ने विवाह की तैयारी शुरू करने के लिए नारद और अन्य गणों को आदेश दिया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि शुभ मुहूर्त पर विवाह संपन्न होगा और सृष्टि का कल्याण निश्चित है। तब शिव ने अपनी अलौकिक शक्तियों से अपने गणों को तैयार किया। ये तैयारी किसी राजा के विवाह जैसी नहीं, बल्कि महायोगी के विवाह जैसी थी। जिज्ञासा भरा वाक्य। शिव जब बारात लेकर हिमालय के घर पहुंचे तब उनकी वह अद्भुत और विचित्र बारात कैसी थी और उस बारात में कौन कौन शामिल था। अध्याय 13। शिव की विचित्र बारात और हिमालय की चिंता काव्य। राजसी बारात नहीं, ये योगियों का उत्सव था। हर अंग में भस्म था, हर गति में वैभव था। भूत चले, प्रेत चले और विकट गण साथ चले। उस विचित्र रूप को देखकर संसार सब दंग हुए। सुनो उस भ्रम को जब मैना ने क्रोध दिखाया और पार्वती के भाग्य पर विरोध का साया आया। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, शिव की बारात किसी भी देवता या राजा की बारात से अत्यंत अलग और विचित्र थी। स्वयं शिव ने अपने शरीर पर भस्म लपेटा था, उनके गले में सर्प थे और वे अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए थे। वह वृषभ, नंदी पर सवार थे। उनके साथ चलने वाले बाराती और भी अद्भुत थे, भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों का समूह। विभिन्न गण जिनकी वेशभूषा भयानक और अजीब थी। विकराल रूप वाली महाकाल की शक्तियां। जब यह विचित्र बारात हिमालय के राज्य में पहुंची तो वहां के लोग डर के मारे भाग गए। मैना, पार्वती की माता, ने जब शिव का ये भयंकर रूप देखा तो वो क्रोधित और भयभीत हो गईं। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, मेरी पुत्री ने अयोग्य वर चुना है। यह कोई देवता नहीं, कोई पिशाच है। मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे भयंकर व्यक्ति से नहीं होने दूंगी। जिज्ञासा भरा वाक्य। जब मैना ने शिव के रूप को देखकर विवाह से इनकार कर दिया तब किसने आगे आकर शिव के वास्तविक और सुंदर रूप का रहस्य खोला। अध्याय 14। शिव का दिव्य दर्शन और मैना का मोह भंग काव्य। जब भ्रम का पर्दा उठता है तो सत्य दिखाई देता है। हर कण में जो सौंदर्य है वो दिखाई देता है। शिव ने छोड़ा वैरागी रूप तब कोटि सूर्य का तेज फैला और मोह की छाया पल भर में ही मिट गई थी। सुनो उस दर्शन को जो दुर्लभ था ब्रह्मा को भी,
जब मैना ने देखा था शिव को परमेश्वर के रूप में। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, मैना का विलाप देखकर चारों ओर निराशा छा गई। तब नारद और वशिष्ठ ऋषि आगे आए। उन्होंने मैना को समझाया कि शिव का यह विचित्र रूप उनकी माया है और वे ही परम सत्य हैं। जब मैना का मन शांत नहीं हुआ तब भगवान शिव ने अपनी लीला की। शिव ने क्षणिक भर के लिए अपना वैरागी और भयानक रूप छोड़ दिया। उन्होंने अपना मूल, दिव्य और सौम्य स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे, मानो कामदेव ने भी सौंदर्य उनसे उधार लिया हो। वे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थे। मैना ने जब शिव का ये दिव्य रूप देखा तो उनका सारा क्रोध और भय समाप्त हो गया। वह आश्चर्य और भक्ति से भर गईं। उन्हें लगा कि वह कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी पुत्री का विवाह साक्षात परमेश्वर से हो रहा है। मैना ने शिव की स्तुति की और अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगी। जिज्ञासा भरा वाक्य। विवाह से पहले जब पार्वती और शिव की पहली भेंट हुई तब उन्होंने विनम्रता से शिव से क्या अद्वितीय वरदान मांगा। अध्याय 15। शिव पार्वती का विवाह और सप्तपदी काव्य। अब विरोध का पर्दा हटा, अब उत्सव का शंख बजा, योग और शक्ति का अमर बंधन सजा। मंत्र पढ़े गए, अग्नि के समक्ष प्रदक्षिणा हुई, पार्वती के प्रेम की सार्थकता पूर्ण हुई। चलो उस पवित्र क्षण को देखें जहां आदि और अनादि मिले और सृष्टि के सारे ताप और दुख हिले। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, मैना और हिमालय की खुशी का ठिकाना नहीं था। देवता, ऋषि और गण सभी की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह की रस्मों में जब पार्वती और शिव आमने सामने आए तो पार्वती ने विनम्रता से शिव से कहा, हे स्वामी, मैंने आपको तब से प्राप्त किया है, अब मेरा जीवन केवल आपके ही चरणों में समर्पित हो। आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। विवाह की मुख्य रस्म हुई। सप्तपदी, 7 फेरे। पहला फेरा अन्न धन की वृद्धि के लिए, दूसरा फेरा बल और शक्ति के लिए, तीसरा फेरा धन का उचित उपयोग करने के लिए, चौथा फेरा सुख और शांति के लिए, पांचवां फेरा संतान और वंश वृद्धि के लिए, छठा फेरा ऋतुओं के साथ संयमित जीवन के लिए, सातवां फेरा आजीवन प्रेम और मित्रता बनाए रखने के लिए। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, देवताओं ने शिव और पार्वती पर पुष्प वर्षा की। विवाह के कारण तारकासुर के वध की आशा पूरी होने वाली थी। जिज्ञासा भरा वाक्य। विवाह के बाद जब शिव और पार्वती अपने निवास कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे तब उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए कौन सा तत्काल कदम उठाया। अध्याय 16। शिव पार्वती का कैलाश गमन और सृष्टि की शांति काव्य। अब गृहस्थ का आरंभ था। कैलाश बना आनंद धाम, शांति का वास हुआ, अब न बचा कोई काम। पार्वती ने संभाला शिव के गणों का दायित्व, हर अशुभ को मिटाकर फैलाया अखंड सत्य। सुनो वो स्थिरता को जो अब सृष्टि में छाई थी, जब प्रकृति और पुरुष की शक्ति एक हो पाई थी। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, विवाह के बाद शिव और पार्वती ने हिमालय और मैना से आशीर्वाद लिया और अपने निवास स्थान कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती ने तुरंत ही गृहस्थ धर्म का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पति शिव की सेवा की और उनके भूत प्रेत गणों का देखभाल किया। पार्वती की करुणा से उन गणों को भी शांति मिली। शिव पार्वती के मिलन से सृष्टि में अद्भुत शांति और सकारात्मकता का संचार हुआ। देवताओं को लगा कि अब तारकासुर का संकट जल्द ही टल जाएगा। शिव और पार्वती अब योग और भोग के अद्वितीय आनंद में लीन हो गए। उनका ये दाम्पत्य जीवन सृष्टि को शक्ति और संतुलन प्रदान कर रहा था। जिज्ञासा भरा वाक्य। जब देवताओं ने देखा कि शिव और पार्वती अपने आनंद में लीन हैं और तारकासुर का संकट बढ़ता जा रहा है, तब उन्होंने पुत्र के जन्म के लिए क्या नया उपाय सोचा। अध्याय 17। देवताओं की चिंता और अग्नि का गुप्त कार्य काव्य। जब असुर का आतंक बढ़े और योगी हो लीन, तब देवताओं ने निभाई एक गुप्त और कठिन रीत। अग्नि को चुना गया। वह देवों का मुख था जिसने गर्भाधान का असंभव कार्य ठान लिया था। सुनो उस योजना को जो सृष्टि के लिए रची गई, जब शक्ति को ऊर्जा में अग्नि ने खींच लिया। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, तारकासुर का अत्याचार चरम पर था। देवता जानते थे कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती अपने दिव्य आनंद में लीन हैं। देवताओं को लगा कि अगर वे सीधे शिव से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहेंगे तो कहीं शिव फिर से क्रोधित न हो जाएं। तब देवताओं ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अग्निदेव को चुना और उनसे निवेदन किया, हे अग्निदेव, आप शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती के पास जाइए। आपको शिव की तेज, वीर्य को अपने भीतर धारण करना है और उसे गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखना है। अग्निदेव को यह कार्य कठिन लगा, पर देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने यह असंभव कार्य स्वीकार किया। अग्निदेव गुप्त रूप से वहां पहुंचे और योगशक्ति से शिव के तेज को ग्रहण कर लिया। ये तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं अग्निदेव भी उसे सह नहीं पाए और जलने लगे। जिज्ञासा भरा वाक्य। जब अग्निदेव शिव के असहनीय तेज को धारण नहीं कर पाए, तब उन्होंने उस प्रचंड तेज को कहां और क्यों विसर्जित किया।
अध्याय 18। गंगा में तेज का विसर्जन और श्रवण का प्राकट्य काव्य। जब ऊर्जा हो अत्यधिक तो धारक भी टूट जाता है, तब पवित्र जल ही उसे शांत कराता है। अग्नि ने छोड़ा तेज तो गंगा ने उसे संभाला, तब श्रवण में जन्मा वह बालक जो अजर अमर था। सुनो उस जन्म को जो 6 मुखों से हुआ था और सृष्टि के कष्ट का जो एकमात्र निवारण था। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, अग्निदेव शिव के तेज से इतने संतप्त हुए कि वे घबरा गए। उन्होंने उस प्रचंड और दिव्य तेज को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। गंगा भी शिव के तेज को पूर्णतः सहन नहीं कर पाई। गंगा ने उस तेज को हिमालय के पास स्थित एक श्रवण सरकंडों का वन में किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही तेज उस श्रवण वन में गिरा, वहां से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और 6 मुखों वाला बालक प्रकट हुआ। इस बालक का नाम षडानन 6 मुख वाला रखा गया, जो बाद में कार्तिकेय या स्कंद कहलाया। देवताओं को इस बालक के प्राकट्य का पता चला। उन्हें असीम आनंद हुआ, क्योंकि यही वह बालक था जो तारकासुर का वध करने वाला था। जिज्ञासा भरा वाक्य। 6 मुखों वाले इस दिव्य बालक को सबसे पहले किसने देखा और उसकी देखभाल किसने की? अध्याय 19। षडानन का लालन पालन और कार्तिकेय नाम काव्य प्रेम का धागा जोड़े हर बंधन और हर भेद को। तब 7 तारों की माताएं पालती हैं उस देव को। तारकासुर ने जाना अब काल आ पहुंचा है, जब जन्म लिया था उसने जो शूरवीर और अकेला है। चलो उस वात्सल्य को देखें जो अद्वितीय था, जिसने बालक को देवता और योद्धा किया था। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, श्रवण वन में जन्मे षडानन को सबसे पहले कृतिकाओं ने देखा। कृतिकाएं 6 थीं, जो आकाश में 6 तारों के रूप में दिखती हैं। इन 6 कृतिकाओं में उस बालक के लिए मात्र प्रेम उमड़ पड़ा। चूंकि बालक के 6 मुख थे, इसलिए हर कृतिका उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार 6 माताओं ने मिलकर उस बालक का लालन पालन किया। कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। देवताओं ने आकर कार्तिकेय को युद्ध और शस्त्रों का ज्ञान दिया। इधर जब तारकासुर को इस 6 मुखों वाले बालक के जन्म का पता चला तो वो भयभीत हो गया। उसे पता था कि उसका अंत इसी बालक के हाथों होने वाला है। उसने तुरंत उस बालक को नष्ट करने का प्रयत्न किया। जिज्ञासा भरा वाक्य। जब पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय के असामान्य जन्म का रहस्य पता चला, तब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार तारकासुर के वध के लिए अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया? अध्याय 20। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध और खंड की समाप्ति काव्य। जब धर्म ने पाया था अपना महावीर पुत्र, तब असुर का आतंक भी हो गया था विलुप्त। पुत्र ने लिया शस्त्र और माता ने दिया आशीष। कार्तिकेय ने किया वध और पाया देवों का शीर्ष। ये कथा है सफलता की, जिसने प्रेम का फल दिया और सती खंड का महाकाव्य पूर्ण हुआ। कथावाचक की शैली में कहानी प्रिय श्रोताओं, पार्वती को जब उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म का रहस्य पता चला तो उन्होंने पहले थोड़ा क्रोध किया कि उनके तेज को गुप्त रूप से लिया गया, पर देवताओं के निवेदन पर वे शांत हो गईं। पार्वती ने वात्सल्य से भरकर कार्तिकेय को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम किया और उन्हें अजेय होने का आशीर्वाद दिया। देवताओं ने कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति घोषित किया। कार्तिकेय ने अत्यंत उत्साह और वीरता के साथ तारकासुर से युद्ध किया। ये युद्ध भयंकर था, पर कार्तिकेय के पास शिव का तेज और पार्वती का आशीर्वाद था। अंततः कार्तिकेय ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध से तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने शिव, पार्वती और कार्तिकेय की जयकार की। इस प्रकार सती की तपस्या और शिव के विवाह का मूल उद्देश्य पूर्ण हुआ और सृष्टि भय से मुक्त हुई। जिज्ञासा भरा वाक्य। तारकासुर के वध और सृष्टि में शांति आने के बाद शिव ने पार्वती को सृष्टि और मोक्ष के संबंध में कौन सा अद्भुत गूढ़ ज्ञान दिया, जिसे लिंग खंड में सुनाया जाएगा?